कि पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए आज अनुप्रास अलंकार के भेद बताते हैं बच्चों। अनुप्रास अलंकार के जो है 5 भेद होते हैं। पहला है छेकानुप्रास, दूसरा है वृत्यानुप्रास, तीसरा है श्रुत्यानुप्रास और चौथा है लाटानुप्रास। अब 5वां है अनंत्यानुप्रास। तो छेकानुप्रास में अगर हम छेकानुप्रास की बात करें तो जहाँ वर्णों की आवृत्ति काव्य में केवल एक बार होती है वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए उदाहरण बताते हैं आपको। मिलहि किरात कोल वनवासी वैखानस बट जति उदासी। यहाँ पर देखो का अक्षर जो का है किरात कोल है ना, यहाँ पर 2 बार आया यानी एक बार आवृत्ति हुई। एक बार किरात आया और एक बार का ने और रिपीट किया, तो यहाँ पर जो है आवृत्ति एक बार हुई, तो इसको हम छेकानुप्रास कहेंगे। वनवासी में वन और वासी वा 2 बार आया यानी आवृत्ति एक बार हुई। और वैखानस बटु और जति उदासी, इस प्रकार से हम ये समझेंगे कि छेकानुप्रास में किसी आवर्ती अक्षर की आवृत्ति एक बार होती है, तो वहाँ पर छेकानुप्रास होता है। अब देखिए एक और हम उदाहरण बताते हैं। राधा के बर बैन सुनी चीनी चकित सुभाई और दाख दुखी मिसरी मूवी सुधा रही सकुचाई। तो यहाँ पर देखो बा, कहाँ पर बा है? बर बैन आवृत्ति हुई बा अक्षर की। चीनी चकित चा अक्षर की आवृत्ति हुई। और दाख दुखी 2 बार आया, 2 बार को एक आवृत्ति कहेंगे, तो दा भी 2 बार आया तो एक आवृत्ति हुई। और मिसरी मुई माँ अक्षर की भी आवृत्ति हुई। और सा सुधा रही सकुचाए, तो इनकी आवृत्ति हुई। तो यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार है। अगला जो है आपका अनुप्रास अलंकार का जो अगला भेद है उसको हम कहेंगे बच्चों वृत्यानुप्रास। तो जहाँ एक अथवा अनेक वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक होती वहाँ वृत्यानुप्रास अलंकार होता। देखो छेकानुप्रास में कोई अक्षर 1 से 2 बार आता है, लेकिन वृत्यानुप्रास में 2 से अधिक बार आता है, उसको हम वृत्यानुप्रास कहेंगे। देखिए तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय में ता अक्षर कई बार आया, 2 से अधिक बार आया, तो यहाँ पर जो है वृत्यानुप्रास अलंकार। कूजत कहूँ कलहंस कहूँ मज्जत पारावत। अब यहाँ पर बच्चों देखो का अक्षर कई बार आया तो वृत्यानुप्रास अलंकार। इसके बाद बच्चों आता है श्रुत्यानुप्रास अलंकार, जहाँ पर यदि एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाए, यदि एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति काव्य में बार बार हो तो वह श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जिसे नटवर भेष नंद नंदन को वह विनोद व वनते आवनी, इसमें दंत्य और ओष्ठ स्थानों से उच्चारित वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई, इसलिए श्रुत्यानुप्रास अलंकार। देखो नंद नंदन, ना हमारी जीभ जो है दांत के बीच में, ना नंदन है ना, तो यहाँ पर आपका श्रुत्यानुप्रास अलंकार। अच्छा देखो अगला उदाहरण, तुलसीदास सीरत निसदिन देखत तुम्हारी निठुराई। इसमें देखो ता और सा और रा और ना, ये सब जो है श्रुत्यानुप्रास हैं, क्योंकि श्रुत्यानुप्रास में दांत और ओठ के स्थानों से उनकी आवृत्ति होती है। अगला बच्चों है लाटानुप्रास अलंकार। यदि एक ही शब्द या पद बार बार आता है और अर्थ भी वही रहता है, केवल अन्वय तो करने से बार बार उसको सोचो तो अर्थ उसका बदल जाता है। जैसे राम भजन जो करत नाही भव बंधन भय ताहि, और राम भजन जो करत नहीं भव बंधन भय ताहि। तो यहाँ पर देखो राम का भजन जो करता है उसको सांसारिक बंधनों का डर नहीं रहता। राम का भजन जो नहीं करता सांसारिक बंधन का डर उसे रहता है। और राम भजन जो करत और नहीं बंधन भयता है, और राम भजन जो करता है
और भव बंधन का डर उसे नहीं रहता। तो यहाँ पर इस दोहे में एक ही पद की आवृत्ति हुई, किंतु अन्वय करने पर अर्थ में भिन्नता आ जाती है। जैसे देखिए, राम भजन नहीं करत ताहि भव बंधन भय, और जो राम भजन करत भव बंधन भय नाहि, तो यहाँ पर जो है आपका लाटानुप्रास अलंकार। अच्छा देखिए अगला, इसमें हम लाटानुप्रास एक और बता रहे हैं। तीर्थ व्रत साधन कहा जो निसदिन हरिगान, और तीर्थ व्रत साधन कहा बिन निसदिन हरिगान। जो भगवान का भजन नहीं करता है रोज, उसको तीर्थ व्रत साधन करने से क्या फायदा, और जो भगवान का भजन रोज करता है उसको भी तीर्थ भजन करने से क्या फायदा, उसका घर ही तीर्थ व्रत हो जाएगा। इसलिए बच्चों यहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार। एक बात और बताई, लाट प्रदेश के कवियों ने इसका खोज निकाला है ना, और लाट प्रदेश है कहाँ, ये गुजरात में भड़ौच और अहमदाबाद के पास है। तो लाट प्रदेश के कवियों ने इसका आविष्कार किया, इसलिए इस अलंकार का नाम है लाटानुप्रास अलंकार। इसके बाद बच्चों अगला आता है अंत्यानुप्रास अलंकार, जहाँ चरण या पद के अंत में स्वर या व्यंजन की समानता हो, राइमिंग वर्ण हो एक ही, वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे गुरुपद रज मृद मंजन अंजन, और नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। देखो अंजन और विभंजन मिल रहा, इसलिए यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार है। जैसे कहे ना, देवी पूंज पद कमल तुम्हारे, और सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। तुम्हारे सुखारे मिला ना, तो यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार। इसलिए बच्चों इसकी तैयारी कर लीजिए, पेपर में आएगा, और ध्यान दे के पढ़ो। और जो लोग एसपीजी का असर देखते हैं वो कभी भी जो है फेल नहीं होते, उनके नंबर अच्छे आते हैं। धन्यवाद। एसपीजी क्लासेज आप लोग देखते रहिए। ये अनुप्रास अलंकार की भेद हमने बताया, और इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लेना। धन्यवाद।